नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये है किसी ने मांगी थी गंदीला पवन के बारे में और सोरों के खईस के बारे में। उन्होंने पूछा था कि दोनों की शक्ति बराबर है या ऊपर नीचे है, इस तरीके से वो पूछ रहे थे। जबकि शक्ति होती है कभी किसी की बढ़ जाती है, कभी किसी की। भगत के ऊपर बात होती है। कई बार ऐसा भी है देवता वही होता पर कोई भगत ऐसा होता है कि वो मतलब गंदीले पवन से अच्छा काम करेगा, कोई किसी और से करते हैं, तो इस वजह से। और मैं ताकत की बात आपको अपने तरीके से बताता हूँ, जो हमने मतलब बढ़ती हुई बात है। तो गंदीला पवन जो है वो भी बहुत शक्तिवान है और कोई भी चीज़ हटाने में मतलब बहुत ही हटा देता हो, ये मानने वाली बात है। और कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जो गंदीले पवन से हटती नहीं है। कुछ हैं ऐसी शक्ति कि वो आ जाती है तो गंदीले पवन से भारी पड़ जाती है हटाने। तो उस समय जो सोरों के खईस हैं वो कभी उनके ऊपर कोई चीज़ भारी नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल जो सोरों के खईस को जानते हैं वो मानते हैं। ये बहुत पुराने हैं, गंदीले पवन से भी पुराने देवता हैं, यानी कि लगा लो। और हो सकता है कि गुमानी जो देव गुमानी उनसे भी पुराने हो एक हिसाब से। ये भी हो सकता है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष इतिहास नहीं है, पर ये बहुत पुराने ज़माने के हैं। और जबकि हिंगलाज था, क्योंकि हिंगलाज में भी इन्होंने पूजा करी हुई है, तो वो बहुत पुरानी बात है। और जो सोरों में जो है गंगा जी, वो भी बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय आई थी। तो इस तरीके की बात है ये। तो जो भागीरथ राजा आए थे तो वो वहाँ से घूम गए थे, बता रहे हैं। तो वो गंगा का स्रोत जो ज़मीन में से चलने लगा था, तो ये भी पुरानी बात है। तो ये बहुत पुराने टाइम में थे सोरों के खईस, बहुत ही पुराने में। और हो सकता है कि भाई शुरुआत में यही हो मतलब। और ये भी वाल्मीकि समाज के हैं। तो पर इनका ये इतिहास नहीं पता लगा। जैसे गुमानी को बोलते हैं कि गुमानी जी ने शुरुआत करी है, तो इसका कोई विवरण मिलता नहीं है। मतलब बहुत बताते हैं सब, पर प्रत्यक्ष किसी को नहीं पता असल में। क्योंकि जब ये थे सोरों के खईस, उस ज़माने में मतलब हिंगलाज था, जो हिंगलाज तीरथ है वो था। उस समय लोग हिंगलाज में जाते थे। तो अब लगा लीजिए कि जो आदमी उस ज़माने में हिंगलाज में जा रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो इसलिए और आप आज देखेंगे तो सोरों के खईस आज भी बस सो जो है चल रहे हैं उसी तरीके से। जितनी पुरानी शक्ति थी उतनी आज है। जबकि देव गुमानी को देखेंगे आप तो कम हो गए लोगों पे, भक्तों पे आते भी नहीं है कई घंटे, कई बार आपने देखा हो। और ज़्यादातर जो तंत्र विद्या में अगर कोई नेगेटिव शक्ति आती है तो सोरों खईस बहुत जल्दी आके उसको मार गिराते हैं। ये देखा होगा गुमानी महाराज की तुलना में, क्योंकि गुमानी महाराज तो बहुत कम लोगों पे रह गए हैं मतलब। और हो सकता है लोग उनसे काम ही ना कर रहे हों आजकल, ये भी बात है। और इसी तरीके से गंदीला पवन है। गंदीले पवन बहुत ज़्यादा चलते हैं, मुजफ्फरनगर साइड में ज़्यादा चलते हैं ये, और बहुत सारी जगहों पे चलते हैं। पर सोरों के खईस जो है ये पूरब का जादू में है, बहुत ज़बरदस्त शक्ति है ये, और नामी शक्ति है मतलब। इसके आगे अगर लगा लो पहाड़ भी आपने खड़ा कर दिया तो उसको भी हटा देते हैं। ये इनकी शक्ति है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि सोरों के खईस की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। और सोरों के खईस के साथ कई और चीज़ हैं जो कि आप मतलब आर पार की करने वाली शक्ति होती है इनके साथ। और इसीलिए सोरों का खईस जब चलते हैं, आपने देखा होगा कि कई भक्तों पे जो कि भगत हैं उस तरीके के, तो सोरों के खईस उन पर सवारी लेते रहेंगे, पर चीज़ कोई और चीज़ आके उठाती रहेगी। ये लगा लो आप, ये भी प्रत्यक्ष है, जो कि कई जगह लोगों ने देखा है। मंगोलपुरी साइड में भी उनके जो जानकार थे वो आए थे, और वहाँ कुछ और लोग थे उनके जानकार जो कि रहते थे। तो वहाँ ये चमत्कार हुआ था, मतलब दिखाया था उस तरीके से कि सोरों के खईस वहीं थे और चीज़ किसी और ने उठा ली थी मतलब। और सोरों के खईस वहीं थे, यानी कि उनके जो साथ होते हैं वो चीज़ उठाती है। तो ये है सोरों के खईस की शक्ति। और बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ उनके पास, बहुत ज़बरदस्त शक्ति, यानी कि आप उनको एक तांत्रिक मान लो। और उनसे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे कहीं की भी हो, कि वो हटा ना पाए। अगर भगत सही है तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये है सोरों का इसका। और ये जब की बात है जबकि उनके पुश्तैनी होंगे तो। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कई लोगों ने दान में ले ली तो वो चला नहीं पा रहे या चल नहीं पा रहे, तो उनके घर में 1 रुपये का काम भी नहीं होता, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि भगत के ऊपर भी बात होती है कि वो किस शक्ति का आदर कर रहा नहीं कर रहा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।